हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका विद्या स्टडी के चैनल पर। और हम एनसीईआरटी की सीरीज में लगातार सवाल कर रहे हैं, जिसका अध्याय 2 यानी लगभग खत्म होने वाला है। इसमें प्रश्न क्रमांक 2.3 थी जो अपनी प्रश्नावली, जो एक्सरसाइज अपने पास थी 2.3, उसका प्रश्न क्रमांक दूसरे का पहला सवाल है। ठीक है, सॉरी, हाँ दूसरे का पहला, क्योंकि प्रश्न क्रमांक पहले के अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। वैसे ही है, इसमें क्या लिखा है, पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग दीजिए। पहले बहुपद से होना चाहिए यहाँ पर, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को, क्योंकि ये भाजक है, बड़ा है। ठीक है, चलिए आइए सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या वही भाग देना है, मतलब कि यार महाभारत करने जाना है। ठीक है, तो जैसे हमने पहले सवाल में किया था वैसे ही, तो हमें पहले भाजक कितना था, 2t4 प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस के 9t माइनस के 12। ठीक है, मतलब 2t, और डिवाइडेड भागे थे कितना अपने पास, t² माइनस 3, मतलब हमें इसमें भाग देना है इससे। चलिए, तो अपन भाग देने के लिए क्या करते थे, पहले भैया दुश्मन पक्ष को देखेंगे कितना कैसा क्या है। तो अपन ने देखा कि इसके पास क्या है, 2t है, मतलब 2t पे 4 की घात है, तो हमें भी वही बनाना पड़ेगा। चलिए अपन अपने आप को देखते हैं कि अपने पास क्या है। तो अपन ने देखा t पे 2 की घात है, कितने की बच्चों, 2 की, और इसके पास कितने की, 4 की। अरे उससे पहले अपन ने देखा कि क्या है, आप कहोगे सर इसके आगे तो 2 लिखा है, अपने पास 2 तो है नहीं है, तो हम क्या लाएंगे, सबसे पहले 2 लाएंगे। और क्या देखा अपन ने, और देखा टी पे 4 की है, और अपने पास टी पे कितने की है, 2 की। कितने टी छोड़ रहे, तो आपने कहा सर टी पे 2 की घात, मतलब 2 टी छोड़ रहे, तो अपन ने यहाँ पे टी पे 2 की घात ले लिया। आइए अब हम इस 2t² का, मतलब 2t वर्ग का, इस वाले कोष्टक में करते हैं गुणा। तो जब हम गुणा करेंगे तो देखिए क्या होगा, 2 यहाँ पे कुछ नहीं, तो 1 है, 2 एकम 2, टी पे 2 की घात इसके पास, 2 पे इसकी घात, आपने पढ़ा है आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं। तो 2 और 2, टी पे कितने की घात हो जाएगी बच्चों, 4 की घात। ठीक है, और यहाँ पर 2t का होगा 3 में, तो 2 का होगा 3 में, तो 2 तिया 6, और t पे 2 की घात, यानी 6t पे 2 की घात, तो ये रहा यहाँ पे 6t पे 2 की घात। ठीक है, हमने कहा था घातांकों को 2, अगर 4 की घात आएगी तो 4 की घात के नीचे लिखेंगे, 2 की घात आएगी कि 2 की घात के नीचे लिखेंगे। चलिए, इतना काम करने के बाद अपना काम होता है चिन्हों को पलटना। यहाँ पे कुछ नहीं था, धन था, धन के स्थान पे क्या आया अपना ऋण, यहाँ पे ऋण है तो क्या आएगा, धन। चलिए, ये तो ऑलरेडी एक धन का एक ऋण का, तो क्या हो जाएंगे, आपस में कट जाएंगे। इसको उतार लीजिए, धन के 3t घन, और ये धन का है और ये ऋण का है। ठीक है बच्चों, तो धन और ऋण विपरीत चिन्ह, मतलब घट जाएगा, 6t में से 2t गया तो बचा धन का 4t वर्ग, उतार लीजिए 9t। अब हमारा दूसरा काम होता है इसका चिन्ह देखना, तो क्या है, धन का। और अब चेक करेंगे भैया, अपने पास t पे 2 की घात है, इसके पास 3 की, उससे पहले अपने पास क्या नहीं है, 3 नहीं है, तो 3 हमें लाना पड़ेगा, मतलब कि धन के 3, और साथ में t पे 2 की है, इसके पास 3 की है, मतलब 1t और छोड़ रहा है, तो t ले आएंगे 3t। अब 3t का कर दीजिए आप इसमें गुणा, तो 3 का होगा 1 में, तो 3 एकम 3, t का होगा t² में, तो t पे 3 की घात। ठीक है, 3t का होगा 3 में, तो 3 त्रिका 9, और 3 का होगा 3 में, 3 त्रिका 9, और साथ में आ जाएगा अपने पास t। ठीक है, हाँ ठीक है। अब क्या काम है अपना, चिन्हों को पलटना, प्लस के माइनस स्थान पे माइनस और माइनस के स्थान पे प्लस, तो प्लस माइनस ये तो गया, और ये माइनस प्लस ये भी गया। अपने पास क्या बचा, अपने पास बचा 4t वर्ग, क्या बचा बच्चों, 4t वर्ग, और बचा ऋण के 12, क्या बचा, ऋण के 12। तो अब हमारा काम है इस 4 को उठा के यहाँ रखना। अच्छा, काय के बचे ये धन के, तो यहाँ पे धन 4। अब धन के 4 का कर दीजिए आप कोष्टक में गुणा। आइए करते हैं, 4 एकम 4, 4t वर्ग, 4 का होगा 3 में, तो धन ऋण का ऋण, 4 3 12। अब हमारा काम है वही
क्या, चिन्हों को पलटना, प्लस के स्थान पे माइनस, माइनस के स्थान पे प्लस, ये धन और ऋण तो ये गया, ये ऋण और धन तो ये भी गया, शेष फल क्या बचा, शेष फल बचा अपना 0। तो सवाल में क्या पूछा था, सवाल में पूछा था पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग दीजिए, ठीक है। तो ये इसका भागफल निकल के आ जाएगा। हाँ, शेष फल आया 0 तो अपन कह देंगे अतः शेष फल इक्वल 0। यहाँ पे क्या लिखा है, शेष फल बराबर 0, यहाँ शेष फल 0, अतः पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। हाँ, गुणनखंड है। अगर शून्य नहीं आता शेषफल तो गुणनखंड नहीं होता, ठीक है बच्चों, याद रखना है इसको। चलिए, ये सवाल इम्पोर्टेंट था और आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। इसके बाद का सवाल आप करना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।